हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदू लॉ में वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज जो है वो क्या होती है। देखिए, वॉइड और वॉइडेबल का पहले हमें वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए। वॉइड का मतलब होता है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आपने कर ली तो वो ना के बराबरी है, आप करो या मत करो वो मैरिज वो माने ही नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ आती है वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है आपकी मर्ज़ी है, चाहो तो उसे आप वैलिड करवा लो, आपकी मर्ज़ी है उसे चाहो तो वाइड करवा लो। मतलब आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक फ्रिज ख़रीद कर लेकर आए। अब आपने घर पर आकर देखा वो फ्रिज ख़राब है, तो अगर आप उसको रख लेते हैं तो वो वैलिड हो गया। अगर आप जाकर वापस कर देते हैं उसे तो वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ होती है कि वॉइड डेबल का मतलब होता है जो वॉइड हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप चाहें तो उसे रख लो, नहीं चाहे तो आप वापस कर दो। अब वॉइड और वॉइडेबल का आप मीनिंग समझ गए। अब मैं इन दोनों को बताता हूँ ये क्या होती हैं। तो वॉइड मैरिज का मतलब होता है जो सेक्शन 5 में कंडीशन दी गई है हिंदू मैरिज एक्ट में, उन कंडीशन को वायलेट करके कोई मैरिज कर लेता है तो वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी। वॉइड मैरिज में जो है वाइफ को राइट्स नहीं मिलते हैं और मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। जब वो मैरिज ही नहीं मानी जाएगी तो आप फिर वो चीज़ डिमांड भी नहीं कर सकते जो मैरिज के थ्रू मिलती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब वॉइड मैरिज कब कब हो सकती हैं, जैसे मोनोगेमी हो गई। मोनोगेमी का मतलब सिंगल मैरिज अलाउड है हिंदू लॉ में। आपने 3-4 मैरिज कर ली तो फिर वो वॉइड मैरिज हो जाएगी। और जो रिलेशनशिप होते हैं जैसे प्रोहिबिटेड हो गया, सपिंडर रिलेशनशिप हो गया, इनके बीच में ये इन रिलेशनशिप में अगर आपकी वाइफ आती थी और आपने फिर मैरिज कर ली तो वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी। अब वॉइडेबल मैरिज क्या चीज़ होती है? वॉइडेबल मैरिज का मतलब होता है जैसे आपकी शादी हुई, ठीक है। तो अब जब आपकी शादी हो गई तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो वो शादी जाके कैंसिल करवा दो, अब अगर आप चाहो तो उसी के साथ रहते रहो। ये होती है वॉइडेबल मैरिज। तो वॉइडेबल मैरिज कब कब हो सकती है इसके ग्राउंड्स में बताता हूँ। जैसे इम्पोर्टेंसी, ये एक फ़िज़िकल जो है वो होती है इम्पोर्टेंसी। तो अगर ये ग्राउंड है तो उसके बेस पे आप मैरिज जाके कैंसिल करा सकते हैं। दूसरा चीज़ आती है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब जो हस्बैंड है या वाइफ है वो दिमाग से मेंटल है। तीसरी चीज़ आती है कंसेंट ऑब्टेन करी गई थी फ्रॉड या फिर फोर्स से। मतलब फ्रॉड क्या चीज़ हो गया, जब शादी हुई तो लड़के के बारे में बताया उसकी 5 लाख रुपए महीने की जॉब है और मतलब वो बहुत अच्छा कमाता है, या फिर आपने फ़ोर्स से जैसे किसी के यहाँ पर गन रखी, हाँ भाई कर शादी, तो ये फ़ोर्स हो गया और वो फ्रॉड हो गया, झूठ बोला आपने। तो ये इसमें कंसेंट जो है वो फिर आपने सही से ली नहीं, तो इस ग्राउंड पे भी आप वॉइडेबल जो है वो मैरिज जो है उसे वॉइड करवा सकते हैं। फिर चौथी चीज़ आती है प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ। मतलब जब शादी हो रही है वाइफ की तब देखा तो वो प्रेग्नेंट है, तो इस केस में जो है आप मैरिज जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन जो आपको पता चला कि वाइफ़ जो है वो अभी प्रेग्नेंट है तो आप उसके 1 साल के अंदर एप्लीकेशन दे देंगे, तब जाके जो है वो आपकी मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगी। तो मैंने ये आपको बता दिया वॉइड और वॉइडेबल मैरिज जो है वो क्या होता है।